चुनाव की सरगर्मी जानने के लिए अब हम आ गए हैं बनारस लोकसभा क्षेत्र में। और क्या है रुझान, खासकर इस बार बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी को लेकर। बहुजन समाज पार्टी को लेकर जिस तरीके से बहुत सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि कुछ है नहीं अस्तित्व, लेकिन तमाम यहाँ पे लोग हैं, थोड़ा सा जानेंगे कि इनसे बहुजन समाज पार्टी को लेकर क्या रुझान है। ये बताइए कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने अपना कैंडिडेट अतहर जमाल लारी को उतार दिया है, क्या कहेंगे इसके लिए आप? मायावती बहन जी ने जो सुझाव रखा है उनके हर सुझाव पे हम लोग सहमत रखते हैं, क्योंकि वो हम लोग की आदरणीय प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और उनके बारे में जो भी स्वच्छता की बात है कि हमारे बड़े भैया हैं मनु जी, यही बता पाएंगे। क्या कहेंगे, किस तरीके से रुझान इस बार आएगा? रुझान इस बार बहुत तेज़ी से आ रहा है और सरकार भी हो सकता है, संभव है कि बन जाए। इसलिए कि जिस तरीके से कैंडिडेटों का चुनाव बहन जी ने किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है। जैसे अतहर जमाली यहाँ पे जो हैं लारी जी जो हैं, जो कैंडिडेट हैं लोकसभा के वाराणसी के, वो मुस्लिम वोट तो पाएंगे ही पाएंगे, प्लस दलित समाज मतलब एससी समाज का भी वोट पाएंगे। जो बसपा का कैडर वोट है वो भी उसको पाएंगे। और हो सकता है कि ये यहाँ पे टक्कर की लड़ाई रहेगी। टक्कर की लड़ाई? हाँ, टक्कर की लड़ाई रहेगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बसपा को वजूद ही खो गया, तो फिर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग बसपा के समर्थक हैं, बसपा में रहते हैं, बसपा हम लोग के अंदर है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं समाज में ये साइलेंट वोट होता है, ये साइलेंट वोट होता है और ये वोट दिखता नहीं है। ये चुनाव जब होगा, जब रिजल्ट आएगा तो उस समय समझ में आएगा कि वोट है कि नहीं है। ये जनता पे छोड़िए। किस तरीके से रुझान इस बार आ रहा है? देखिए, माननीय बहन जी जो कैंडिडेट का चुनाव करती हैं, तो अतहर जमाल लारी जी किसी राजनीतिक उसके मोहताज नहीं हैं। उनका भी करियर राजनीति में काफ़ी पुराना है और बसपा एक मिशन है, मिशन मोड में काम करता है। और रह गई बात कि चुनाव की, तो चुनाव में जो दिखता है बसपा का जो वोट है वो साइलेंट वोट होता है। हम लोग मिशन मोड में काम करते हैं और इस बार लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर का काम करेगी और एक बहुत बड़ी भूमिका में पूरे उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट पे आएगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बस ये इस तरीके के कैंडिडेट उतारी गई हैं कि इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने के लिए। ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के आज 12 राज्यों में अपने इस पार्टी को खड़ा किया हुआ है। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे आप कर्नाटका में देख लीजिए, केरला में देख लीजिए, हर जगह इसके वोट के परसेंटेज बढ़ रहे हैं, इसके वोटर बढ़ रहे हैं, इसकी विचारधाराएं बढ़ रही हैं। तो हम निश्चित रूप से एक प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं और सफलता निश्चित मिलेगी। ये आने वाला समय बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी ने समाज को क्या दिया है। वो काम बोलेगा बहन जी का, काम बोलेगा। क्या कहेंगे, चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है? हाँ, चुनाव जो है इस समय धीरे धीरे बढ़ रहा है और बहन जी को लेकर रुझान जो है धीरे धीरे चरम पे पहुंच रहा है। लेकिन बाहर से नहीं दिखाई पड़ेगा, अंदर ही अंदर जो है इसका परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, क्या मानते हैं, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? बहन जी का जो वोटर है वो तो सॉलिड है, वो बहकता नहीं है, वो भले बहन जी का सीट निकले या न निकले, लेकिन उसके वोटर जो है बहकते नहीं हैं और बहन जी को ही पसंद करते हैं। अगर बहन जी का शासनकाल देखा गया अच्छा रहा, सराहनीय रहा, संवैधानिक तौर पे वो बहुत अच्छा कार्य करती हैं। ये जान करके मतलब हर नागरिक को चाहिए जाति धर्म को देख करके आप वोट न करें, आप व्यक्तित्व को देखकर वोट करें। वो काम करने लायक हो, समाज का उत्थान करे, देश का विकास करे। और इसमें क्या चाहिए? मंदिर बन गया है, अब क्या चाहिए? और धर्म के बारे में कुछ बातें मत करिए। मंदिर तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी को लेकर बहुत सारे लोग जो मर्जी आता है बोल देते हैं, लेकिन ये लोग अपनी बातें बताए हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है साइलेंट हैं, वो किसी तरीके की हलचल नहीं करते। खास रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।